महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर एक नाम जो चर्चित रहा वो वंचित बहुजन आघाड़ी का। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी क्या महाविकास आघाड़ी के साथ लोकसभा चुनाव में कोलिजन करेगी, इस पर कई सवाल उठते रहे। पहले वीबीए ने 8 कैंडिडेट्स की लिस्ट जाहिर की थी, उसके बाद अब 11 कैंडिडेट्स और अनाउंस कर दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वीबीए जो है अब ऑफिशियली महाविकास आघाड़ी से एग्जिट कर चुकी है और कोलिजन होता नहीं दिख रहा है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश की जो प्रेसिडेंट है वीबीए की, रेखा ठाकुर जी, वो हमारे साथ जुड़ रही है। मैडम, 11 कैंडिडेट्स और सामने आए हैं। ऐसा लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी के साथ बातें चल रही है, भले ही विदर्भ के कैंडिडेट्स दिए गए हों, लेकिन आगे नेगोशिएशन हो सकता है। लेकिन कल एक और लिस्ट आई है जिसके बाद अब लग रहा है कि कोलिजन खत्म। नहीं, ऐसा तो अभी ऑफिशियली हमने डिक्लेयर नहीं किया है कि कोalition खत्म, ऐसा हुआ नहीं है। उसका ऑफिशियल निर्णय अभी होना बाकी है। अभी तक तो हुआ नहीं है और अभी भी इसमें कुछ वाया मीडिया निकल सकता है। हाँ, मतलब आप बोल रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन अभी तक की जो चर्चा हुई है उसमें क्या ऐसी चीज वीबीए को खटकी या गलत लगी जिस वजह से अभी तक ऑफिशियली ये सीट शेयरिंग नहीं हो पाई? पहली बात तो ये है कि ये सब तो पहले आ चुका है। ये सब, इसके बारे में अभी मैंने फिर से बात करने की जरूरत नहीं है। पूरा हिस्ट्री सबके सामने है कि महाविकास आघाड़ी की बहुत सारे मीटिंगें होती रही। उसमें सब मीटिंगों में वीबीए को बुलाया नहीं गया और उनका खुद का, यानी कि 3 पार्टी जो उसमें थी, उनका खुद का टाई था अनेक जगहों पर और इसलिए बातचीत आगे गई ही नहीं है। और इसमें गलतफहमियां बहुत, मीडिया को साथ में लेकर गलतफहमियां फैलाई जा रही है। प्रॉपरली प्रस्ताव ना हमने दिया था, ना उन्होंने भी कुछ हमें प्रस्ताव दिया है। कल जो कैंडिडेट्स अनाउंस हुए हैं उसमें एक नाम आ रहा है एक्स आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान साहब का। धूले से इनको कैंडिडेट बनाया गया है। माना जा रहा है कि सीए के चलते इन्होंने ये सर्विस जो है, पुलिस सर्विस, वो छोड़ी थी। क्या मकसद है इनको टिकट देने का? देखिए, एक तो पार्टी ने पहले ही जाहिर तौर पर अनेक बार कहा है कि यहाँ के जो अनेक वंचित समूह हैं उनको नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। और महाविकास आघाड़ी के सामने भी एक प्रस्ताव हमने रखा था कि 48 सीटों में से मिनिमम 3 मुस्लिम कैंडिडेट हमने देने चाहिए और इसके बारे में हमने एक पोजीशन लेनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि जिनका इमेज साफ सुथरा है और जो समाज के लिए काम करते आए हैं, ऐसे अच्छे कैंडिडेट्स देना चाहिए। और अब्दुल रहमान एक ऐसे शख्स है कि जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और आईपीएस अधिकारी, और वो शायद आईजी भी हुए थे। और ये सीए की जो मसला था, उस मसले पर उन्होंने एक पोजीशन ली और इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। मेरे ख्याल से इतने हाई लेवल का अधिकारी इस कारण, ऐसे एक सामाजिक कारण राजीनामा देने का, यानी कि इस्तीफा देने का, ये शायद एकमेव मौका होगा। उनकी प्रतिमा बहुत ही मुसलमानों में और खास करके इंटेलेक्चुअल मुसलमानों में बहुत ही हाई है। उन्होंने बहुत बुक्स भी लिखे, किताबें भी लिखी हुई है और एक अच्छा कैंडिडेट देने की हमारी कोशिश है, इसलिए उनका चुनाव हुआ है।
साथ ही साथ जो मुद्दा उठ रहा है वो ये कि वंचित बहुजन आघाड़ी जब भी इंडिपेंडेंट स्टैंड लेती है, जैसे कि अब सामने आया कि जैसे निर्भय बनो जो एक ग्रुप है पुणे में, उन्होंने पत्र लिखा है प्रकाश अंबेडकर जी को। जितेंद्र आव्हाड ये बात कहते रहे हैं कि अगर वीबीए साथ में नहीं आती सिलेक्शन में तो एक तरह से संविधान के साथ ये बहुत बड़ा धोखा होगा। इसके बारे में मुझे ऐसे लगता है कि निर्भय बनो बहुत एक छोटा संगठन है और इस पर हमारे जो प्रवक्ता हैं मीडिया के, उन्होंने प्रतिक्रिया ऑलरेडी दी है और इसकी प्रतिक्रिया मुझे देने की जरूरत नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी एक स्वतंत्र पक्ष है, जब वो अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करते हैं तो ये एमबीए को डैमेज करने के लिए किया गया ऐसा जो धारणा बताई जाती है, तो उसके बारे में क्या? हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, किसी को डैमेज करना ये हमारा मकसद नहीं है। यहाँ बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट को हराना ये अहम मकसद है और दूसरा मकसद यहाँ की राजनीति में जो वंचित घटक है उनको नुमाइंदगी देना, ये हमारा दूसरा मकसद है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसे आरोप तो होते रहेंगे। आप कह सकते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2019 में जो रोल निभाया था वो इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस की सिर्फ एक लोकसभा सीट आई थी, इस वक्त भी कोलिजन नहीं हुआ है। आने वाले समय में एमबीए के लिए ये कोलिजन जरूरी है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।